नमस्कार, राम राम, खमागणी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर के अंदर स्थित है और इसकी जो है सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर के अंदर स्थित है और इसके कुछ उपनाम भी हैं जिनके बारे में हम देखेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि इसका निर्माण जो है किसने क्या करवाया था। सबसे पहले तो इसका एक नाम आता है अजमेरू दुर्ग। अजमेरू दुर्ग किस लिए कि ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण जो है अजमेर के जो संस्थापक थे या अजमेर की जिन्होंने स्थापना की थी अजयराज, तो उन्होंने इस दुर्ग को बनवाया था, इसलिए इस दुर्ग का नाम हो गया अजमेरू दुर्ग। दूसरा एक नाम आता है गढ़बीटली दुर्ग। एक बीटली नाम की पहाड़ी है अरावली के अंदर, तो बीटली नामक पहाड़ी पर बना होने के कारण इसको कहा जाता है गढ़बीटली दुर्ग। दो हो गए। तीसरा आता है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग का ऐसा आता है कि हमारे भारत के इतिहासकार हुए गोपीनाथ शर्मा। तो गोपीनाथ जो शर्मा थे उन्होंने ये कहा कि जो राणा सांगा थे, सांगा का एक भाई था, सांगा के भाई जिनका नाम था कुंवर पृथ्वी सिंह। कुंवर पृथ्वी सिंह ने जो है इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था या कुछ हिस्से का निर्माण करवाया था। और उन्होंने क्या किया था पृथ्वी सिंह ने, कुंवर पृथ्वी सिंह ने, कि उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था तारादे। क्या नाम था? तारादे। तो तारादे के नाम पर इस दुर्ग का नाम कर दिया तारादे। तो इनकी पत्नी की नाम पर जो है इस दुर्ग का नाम रख दिया तारागढ़ का किला। ठीक है। तो ये यहाँ पर तीसरा भी कंप्लीट होता है कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये आता है कि संगा का भाई था कौर पृथ्वी सिंह और उनकी पत्नी थी तारा, तो तारा के नाम पर उसका नाम पड़ गया तारागढ़ दुर्ग। चौथा जो है इसको कहा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर क्यों कहा जाता है? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विशप हेबर। क्या नाम था? विशप हेबर। ये जो व्यक्ति थे और इन्होंने कहा कि अगर यानी इसको देख के, इसकी विशालता को देख के कहा कि अगर इसका निर्माण अगर यूरोपियन तकनीक से होता तो ये जिब्राल्टर की तरह होता, इसलिए जो है इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है। आगे आगे की बात हम करें, ये हो गए इसके उपनाम। उपनाम के बाद हम बात करें कि हमारे इधर हुए एक हरविलास शारदा। हरविलास जो शारदा थे उन्होंने इसका कहा कि ये भारत का सबसे प्राचीन गिरी दुर्ग है। क्या है? सबसे प्राचीन गिरी दुर्ग। सबसे प्राचीन गिरी दुर्ग किसने कहा? ये कहा था हरविलास शारदा ने। हरविलास शारदा। ठीक है। और सबसे प्राचीनतम गिरी दुर्ग किसने कहा? हरविलास शारदा ने कहा। किस दुर्ग को? तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाले को कहा था। ये सारी चीजें हमने इसके बारे में पढ़ी। अच्छा, ये अजमेर के मध्य में स्थित सॉरी राजस्थान के मध्य में स्थित है, यानी राजस्थान के मध्य वाले भाग में स्थित है, लगभग यहाँ पर। तो सबसे बीच में होने के कारण इसकी जो है सामरिक स्थिति है, यानी कहीं से भी कोई आएगा तो टैक्स इसको ही देना पड़ेगा। और सबसे बीच में होने के कारण जो है सबसे ज्यादा अटैक भी इस पर ही हुए। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अटैक जो है इसी पर हुए और ये जो है सबसे सामरिक महत्व वाला दुर्ग हम इसको या कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक होती है ये बात। अब यहाँ पर जो है एक मारवाड़ के शासक होते हैं मालदेव। थोड़ी उनकी बात कर लेते हैं मालदेव जी की। मालदेव ने जो है यहाँ पर इस दुर्ग का जीर्णोद्धार भी करवाया था और यहाँ पर जो है कुछ जलाशय बनवाए थे। क्या बनवाए थे? जलाशय और रहट की व्यवस्था भी वहां यहाँ पर करी थी। अच्छा, वो क्यों करी थी भाई? कुछ कारण रहा होगा भाई। जो मालदेव थे, मालदेव ये कहाँ के थे? ये मारवाड़ के थे, यानी जोधपुर के थे।
कहाँ गए थे? मालदेव जोधपुर के थे। और अ, ये किला कहाँ पर है? अजमेर में। सोचो, कोई जोधपुर का राजा है, अजमेर के किले का जीर्णोद्धार क्यों कराएगा? सिंपल सी बात है, कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, मालदेव की एक रानी थी जिसका नाम था उमादे। क्या नाम था? उमादे, जिसको हम इतिहास में रूठी रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूठी रानी। क्या नाम था उनका? उमादे। तो उमादे जो रूठी रानी थी, यानी वो मालदेव से रूट कर कहाँ आ गई थी? इधर तारागढ़ दुर्ग में आ गई थी। इसलिए जो है इन्होंने इनके लिए जो है यहाँ पर कुछ चीजें करवाई थी, जीर्णोद्धार वगैरह और पानी की व्यवस्था वगैरह यहाँ पर करवाई थी मालदेव ने। ठीक है। अच्छा, ये इनको रूठी रानी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ी एक कहानी आती है, छोटी सी, देखते हैं। देखिए, जो उमादे थी ना, अच्छा, पहले एक रियासती जैसलमेर, जैसलमेर के एक राजा थे जिनका नाम था लूणकरण। क्या नाम था? लूणकरण। और इधर जोधपुर, जोधपुर में कौन? मालदेव। जोधपुर का राजा कौन? मालदेव। शक्तिशाली कौन था इनमें? शक्तिशाली कौन था? मालदेव था। और ये इधर लूणकरण। ठीक है। तो लूणकरण की पुत्री थी, उनकी पुत्री कौन थी? जिनका नाम था उमा दे। क्या नाम था? उमा दे। अच्छा, उमा दे। हर महिला के पीछे दे ही लगता था। दे क्यों लगता था? आज हम बोलते ना देवी, तो देवी को शॉर्ट कर लिया करते थे और दे लगा दिया करते थे, उमा दे। ठीक है ना? तो उमा दे। तो उमा दे जब विवाह योग्य हुई तो कहा कि उमा दे का विवाह किया जाए। तो किसके साथ किया जाए? एक योग्य वर ढूंढा जाए, इनकी सगाई की जाए। तो कहा कि भाई आस पड़ोस के राजाओं में से देखो। तो आस पड़ोस के राजाओं में से देखा तो कहा कि सबसे जो शक्तिशाली और सबसे समृद्ध राज्य है तो कोई है तो वो जोधपुर है, और सबसे शक्तिशाली कोई राजा है तो वो मालदेव है। तो उमादे की सगाई किसके साथ कर दी जाए? मालदेव के साथ कर दी जाए। और अक्सर जोधपुर वाले जो है जैसलमेर पर अटैक कर दिया करते थे, और कहा कि अगर हम इन उमादे की शादी इसके साथ कर देंगे, मालदेव के साथ, तो हमें जो है अटैक भी झेलने नहीं पड़ेंगे, और अटैकों से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो अब जो उमादे हैं उनकी सगाई किसके साथ हो जाती है? मालदेव के साथ। क्या हो जाती है? सगाई। इनकी जो सगाई है किसके साथ हो जाती है? हाँ, इनके साथ, इनकी सगाई उमादे की मालदेव के साथ सगाई हो जाती है। ठीक है। अब क्या होता है, मालदेव के पास मैसेज भेजा जाता है कि हम अपनी जो पुत्री है या हमारी जो राजकुमारी है उमादे, उसका विवाह आपसे करना चाहते हैं, मालदेव से। मालदेव ने कहा ठीक है, हम आ जाएंगे बारात लेके। मालदेव बारात लेकर कहाँ पर आते हैं? इधर जैसलमेर आते हैं। जैसलमेर में बारात का स्वागत होता है। और स्वागत जब किया जाता है तो इतने हाथी घोड़े वगैरह लेकर आते, क्योंकि मालदेव जो है मारवाड़ का राजा है, मारवाड़ का धनी है। तो वो इतने हाथी घोड़े वगैरह लेकर आया, क्योंकि उस टाइम देखो, आज तो क्या, आज शादी होती है तो बारात आती है तो स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर वगैरह, डिफेंडर, कई गाड़ियां आती है। लेकिन उस टाइम ऐसी गाड़ियां नहीं थी। तो उस टाइम की ये गाड़ियां थी कि हाथी घोड़े जितने ज्यादा होते हैं उतनी जो है बारात को शक्तिशाली माना जाता था। तो मालदेव जो है ये सारी चीजें, हाथी घोड़े वगैरह बहुत सारी संख्या में लेकर आया था। तो यानी लोगों ने छत पर चढ़ चढ़ के देखे थे कि किस प्रकार से जो है एक विशाल बारात आई है। यानी बहुत बड़ी बारात जो है मालदेव लेके गया था कहाँ पर? जैसलमेर। और उमादे से शादी करने के लिए। अब वहां पर जैसे आपको पता होगा कि गांव के अंदर डेरे होते हैं। डेरा समझते हो? डेरा, यानी जहां पर बारात रुकती है तो उसको क्या बोला जाता है? डेरा। तो जब उमादे, उमादे की सहेलियां डेरा देखने के लिए, अच्छा, जब हमारे राजस्थान में एक प्रथा है कि जब डेरा देखने के लिए ससुराल की महिलाएं जाती है डेरा देखने के लिए, तो वहां पर एक गीत गाती है, जिस गीत का नाम है जल्ला गीत। कौन सा गीत? जल्ला गीत। तो जल्ला गीत कब कब गाया जाता है? जब महिलाएं डेरा देखने के लिए जाती है कि जो है बींद कैसा आया है, बाराती कैसे है, वो सारा देखने के लिए जाती है, डेरा देखने के लिए जाती है, तो जल्ला गीत गाती है। जल्ला गीत जानते ही हो आप, है ना?
अ, हाँ, तो जल्ला गीत कब गाया जाता है? जब डेरा देखने के लिए होता है ना कि जेला शरण में तो डेरा निरखण आई वो राम, ऐसा कुछ गीत है। तो वो कब गाया जाता है? डेरा देखने के लिए जाते हैं तब गाया जाता है, ठीक है। अब ये देखकर जो उमा दे की सहेलियां डेरा देख के वापस आ गई और उमा दे को बताया कि मालदेव जो है एक सुंदर राजकुमार है और आपकी जो है सगाई अच्छी एक राजकुमार से हुई है। तो उमा दे जो है वो कहती है कि मैं भी जो है अपने वो उनका डेरा देखना चाहती हूँ। तो कहा कि भाई जो जिसकी शादी होती है उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उसको तो घर में रखा जाता है। बारात आई हुई है, बाराती बाहर घूम रहे हैं, तो इसने कहा कि मैं छत पे चढ़ के देखूंगी तो मुझे दिख जाएगा। तो ये छत पे जैसे ही चढ़ने के लिए जाती है तो उसके इसके जो माता पिता होते हैं यानी लूणकरण होता है ये, और इनकी जो माता होती है वो बातें कर रहे होते हैं। लूणकरण कह रहा है कि जब मालदेव फेरे के अंदर बैठेगा तभी मैं उसको क्या कर दूंगा, वहां पर मार दूंगा, क्योंकि मैं इसके साथ जो है अपनी बेटी की शादी अब नहीं करूंगा। तो इस प्रकार की बातें होती है। और तब जो उमा दे क्या करती है कि इस बात को सुनकर मालदेव के पास मैसेज करती है, एक संदेश भिजवाती है कि आप जब फेरे के अंदर आओ तो जो है सचेत रहना, मेरे पिताजी आपको मारना चाहते हैं, तो आप इस वजह से जो है जो है तैयार होके आना। तो मालदेव जी कहते डोंट वरी, कोई बात नहीं। तो मालदेव जी जो है वैसे भी तैयार होके आए क्योंकि इनकी सेना बड़ी थी, बहुत सारे बारात थे। तो ऐसा नहीं होने दिया उन्होंने और उनके फेरे कंप्लीट हुए और फिर ऐसा करके इनका विवाह हो गया। अब जब इनकी बारात वापस गई तो जब अच्छा, पहले क्या हुआ करता था कि जब राजकुमारी की शादी होती तो उसके साथ में जो है कुछ दासियां भेजी जाती। क्या भेजी जाती? दासियां। दासियां जो राजकुमारी की सहेलियां हुआ करती थी, तो उन सहेलियों को उसके साथ ही भेज दिया जाता। तो उन उसकी एक उमादे की सहेली थी जिसका नाम था बारमली। क्या नाम था? बारमली। तो बारमली को जो है इसके साथ भेजा गया, इसके साथ उमादे के साथ, कि उमादे का जो जी है वहां पर ससुराल में लगे, क्योंकि वो वहां पर नई नहीं रहेगी, तो उसका जी वहां पर लगा रहे। तो बारमली को जब इसके साथ भेजा जाता है तो जो मालदेव वो क्या करता है कि ये जो है बारमली से जो है कुछ उसकी अनबन हो जाती है, किसकी? मालदेव की। तो इसको लगता है उमा देखो कि इसने पहले दिन ही जो है मेरी सहेली से जो है ऐसे यानी अनबन कर ली, तो अब आगे की जो है आगे के दिन कैसे चलेंगे, आज जीवन में इसके साथ कैसे बिताऊंगी। तो इस वजह से जो है ये इससे नाराज हो जाती है मालदेव से उम्मद है। और ये तो कहती है कि मैं अब इसका मुंह भी नहीं देखूंगी। और जीते जी जो है उन्होंने उम्मद ने कभी भी शादी के बाद उसका मुंह नहीं देखा था। पहले दिन से इनकी लड़ाई हो गई और ये जो है रूट कर कहाँ चली गई थी? तारागढ़ दुर्ग के अंदर, और वहां पर रहती है। और फिर जब उनको पता चलता है कि मालदेव की एक दिन मृत्यु हो गई तो वो क्या कर लेती है इनकी कुछ निशानी के साथ जो है सती हो जाती है। तो इस प्रकार से ये थी मालदेव और उमादे की कहानी। और ये आजीवन जो है रूठ कर रहती थी, एक दिन भी जो है इनके साथ नहीं रही थी। तो ये थी उमा दे, जिनको हम रूठी रानी के नाम से जानते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। हाँ, आगे आगे देखो, इसके अंदर जो है अब कुछ नहीं है, थोड़े से इसकी स्थापत्य देख लेते। इसके अंदर बुर्ज है, 14 विशाल बुर्ज है। 14 विशाल बुर्ज इसके अंदर है। और ये बुर्ज जो है एक सेफ्टी के हिसाब से या सुरक्षा के हिसाब से जो है इसके अंदर है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या बना हुआ है। तो इसके अंदर अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आएगा जालरा। जालरे का मतलब होता है तालाब या कुछ पानी का स्रोत। तो यहाँ पर तो कुछ जालरे बने हुए यानी पानी के स्रोत बने हुए। एक है नाना साहब का जालरा। नाना साहब का, नाना साहब का जालरा, ठीक है। और एक बना है इब्राहिम का जालरा। इब्राहिम का जालरा। नाना साहब का जालरा, इब्राहिम का जालरा, एक है यहाँ पर बड़ा जालरा। कौन सा जालरा? बड़ा जालरा।
झालरे का मतलब क्या होता है? ये इसको बोल दे जलाशय। ये जलाशय यहाँ पर इस दुर्ग के अंदर या इस किले के अंदर जो है बने हुए हैं। और एक यहाँ पर जो है दरगाह बनी हुई है, मीरान शाह की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह जो है तारागढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। और ये जो अरावली के अंदर स्थित एक खूबसूरत दुर्ग है, किला है। और इसका सामरिक महत्व हमने पढ़ लिया। तो आगे की बात हम करेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो अब आप लोग कमेंट में बताना कि आगे हम कौन सा जो है चैप्टर स्टार्ट करें। और आज हम समाप्त करते हैं अपने जो किले और दुर्ग वाला जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करते हैं। आप कमेंट में बताना कि कौन सा जो चैप्टर है आगे स्टार्ट करना है। तो कमेंट में जरूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करते नहीं हो, आप देख के निकल जाते हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है? इसके पैसे वैसे नहीं लगते, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।